Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 11 of class 8th mensuration। देखो अगर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेंसुरेशन में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, फिगर्स के वॉल्यूम, एरियाज और पेरीमीटर्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। इस चैप्टर में जो नया होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, राइट। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे ना, जो हमने पढ़ रखा है उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारे मान लो हमारे पास है रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया अपन बात कर रहे हैं किसकी, सबके एरिया की। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी। ठीक बात। दूसरा चीज है हमारे पास स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास है स्क्वायर, ये ए है, ये साइड ए है, सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, राइट। तीसरा है ट्राइंगल। तीसरा क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ये हाइट हमें h पता है और ये हमें पता है बेस b। तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमें बेस पता है b और ये हाइट हमें पता है h। तो एरिया क्या होता है इसका, b इंटू एच। क्या होता है एरिया इसका, b इंटू एच। ठीक बात, सही है। दूसरा है आखिरी सर्कल। ये सर्कल है, ये सेंटर है, उसका रेडियस हमें पता है r। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हमें पहले से पता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं अपन, सिंपल से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। ये हमें 14 दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेस है, ये हाइट है। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, 14 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 जाओ 18, 8 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, तो कभी भी यूनिट लगाना ना भूले ना। 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें मान लो ये हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, इसका डायामीटर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, पूरे का आधा कर दिया इसका। ठीक है, देखो डायामीटर अगर 14 है तो जो रेडियस होता है वो डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो जो रेडियस होगा वो होगा d/2 विच इज 14/2 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। तो ये 7 कट गया, ये कट गया 11 टाइम्स। सो आंसर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एक ट्राइंगल के लिए और कर लेते हैं। देखो ट्राइंगल दिया हुआ है हमें एक, ये हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इज 14 इंटू हाइट इज 7। तो ये कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स। तो आंसर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी एरिया निकाले ना तो यूनिट स्क्वायर ना, जो भी यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर
है ना, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर है ना, जो भी दिया हुआ है उसका यूनिट जरूर लिखें ना एरिया में। फाइनल आंसर में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये तो था वो जो हमने पहले पढ़ रखा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो हमें नया यहाँ पे पढ़ना है। तो नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रपेजियम। एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है। ट्रपेजियम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रपेजियम बना लिया ना अपन ने। ट्रपेजियम क्या होता है? ऐसा फिगर जिसमें दो साइड क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो इसमें मैंने ए बी ए डी इज पैरेलल टू बी सी ले रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ना, मान लिया मैंने ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये क्या है? हाइट है। ठीक है, ठीक है। ये अगर AD है, ये 90 डिग्री है, ये भी H होगा। ये AD है तो ये भी, मैं फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये AD जो है वो A के बराबर है, ये पूरा जो है वो B के बराबर है। तो ये वाला डिस्टेंस भी किसके बराबर होगा? A के ही बराबर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने M बोल दिया। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम ABCD, इस पूरे ट्रपेजियम का एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं? इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABMD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC। ठीक है, क्या होगा? DMC। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? AB इंटू AD, AB इंटू AD प्लस इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2। बेस कितना है? CM, 1/2 इंटू CM इंटू DM, यही होगा। बेस CM है और DM क्या है? हाइट है, राइट। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो AB का वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितना है? H, और AD का वैल्यू कितना है? A प्लस 1/2 CM इज, देखो ये पूरा B है, ये A है, तो बचा हुआ कितना हो गया? B माइनस A। सो दिस इज B माइनस A इंटू DM। DM कितना है? H। ठीक है, तो इस पूरे में से पहले तो H कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा A प्लस B माइनस A/2। ठीक है, यहां से देखो 2 LCM आ गया, H/2, यहां पे लिखा हुआ है 2A प्लस B माइनस A। तो जो एरिया आया फाइनल वो क्या आ गया हमारे पास? H/2 A प्लस B। अच्छा, A प्लस B क्या है? ये A है, B ये है, तो हम एरिया क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो अपन क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। ठीक बात। तो दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से रिलेटेड। ठीक है, ये हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें 5 दिया हुआ है, और ये जो हाइट है वो हमें 6 दी हुई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो एरिया होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो 10 है पैरेलल साइड और एक 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 5 इंटू हाइट इज 6/2। तो दिस इज 15 इंटू 6/2। आंसर इज 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट लगाना ना भूलें, यूनिट अगर आप नहीं लगाएंगे तो पूरे चांसेस हो जाते हैं आपके नंबर कटने के। ठीक है,
ठीक है, कर लेंगे ना। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।